प्रशांत किशोर जी का जब सरकार बनेगी सबसे पहला उनका ये रहेगा जो भ्रष्टाचार व्याप्त है पूरे बिहार में। बिल्कुल हम कहते हैं आज आप जाइए ब्लॉक स्तर से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, बिना माल दिए बिना पैसा दिए आपको एक भी काम नहीं हो सकता है। चाहे जहाँ भी जाइए, नीचे से लेकर ऊपर तक शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन हम बताते हैं कि हमारे ही वर्तमान अभी जो संसद हैं, इससे पहले भी संसद महोदय थे, लेकिन उन्होंने हमारे जो विक्रमपुर पंचायत में उन्होंने 5 साल के दरमियान कहीं एक छिट्टा माटी देने का कार्य नहीं किया। किशोर ने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया, दिल्ली के केजरीवाल को बनाया, बिहार में लालू जी को, नीतीश कुमार को बनाया, मोदी जी को बनाया। स्टेट में जो एक बिहारी शब्द वहाँ पर ये नहीं कहा जाता है कि फलना है चिलना है, सिर्फ कहता है ए बिहारी। क्या जनता जदयू राजद बीजेपी से परेशान हो गई है जिसके वजह से अब उसको कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, सिर्फ जनस्वराज? प्रशांत किशोर जी जो पद यात्रा कर रहे हैं ये तो विश्व रिकॉर्ड है। आज तक कोई किसी ने पैदल पूरे स्टेट का, एक स्टेट का नहीं किया पैदल यात्रा। किशोर जी ये उभर कर आए हैं अभी जनता के बीच में, जनता की आत्मा में। एक एक जनता आप एक एक बच्चा से पूछ सकते हैं। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप अभी देख रहे हैं FB न्यूज़। पूरे बिहार में आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया पर और हर जगह कैंपेनिंग करते हुए, पद यात्रा करते हुए, जिसका नाम है जनस्वराज, और जनस्वराज में सभी लोग जुड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का क्या उद्देश्य है 2025 में, क्या वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि वो अपने भाषण में लगातार कहते हैं बिहार में बहुत ही गरीबी है, शिक्षा में बिहार बहुत पीछे है। हमारे बीच अभी मौजूद है बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर के एक जनप्रतिनिधि है, मुखिया है वर्तमान में, अभी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या उद्देश्य है जनस्वराज का? सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ नीरज जी। और अभी जो है जनस्वराज एक पार्टी है। अभी प्रशांत किशोर जी इस बिहार में, बिहार को जो यहाँ पर हम लोग जो बाहर में अदर स्टेट में जो एक बिहारी शब्द वहाँ पर ये नहीं कहा जाता है कि फलना है चिलना है, सिर्फ कहता है ए बिहारी। अगर किसी फैक्ट्री में कोई काम होता है तो वो कहता है कि ए जी सुनो, जाओ 5 बिहारी को ले आओ, वो 5 बिहारी के ले आओ। तो ये बिहारी शब्द जो होता है कितना घिनौनी वाली बात है। हम लोग को अदर स्टेट में बिहारी कहा जाता है। तो हमारे प्रशांत किशोर जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आज बिहार के लिए नहीं, बिहार पूरे बिहार जनता के लिए वो भगवान बन के आ रहे हैं। और इनकी जो आवाज़ जो है, इनकी आवाज़, उनकी विचार, इनकी सोच, ये हर न्यूज़ हर चैनल पर देखने के बाद हमारे बिहार के रिटायर IAS हो, रिटायर IPS हो या रिटायर इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रिंसिपल हो, प्रोफेसर हो या बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, जो प्रबुद्ध लोग हों, बुद्धि जो अपने बिहार के चाहते हैं, प्रशांत किशोर जी जो एक नई बिहार बनाने के लिए चले, उसमें एक तूफान आ गया। उनसे जुड़ने के लिए, उसमें पार्टी में जाने के लिए, उनसे संपर्क करने के लिए एक तूफान आ गया बिहार में। यानी कि इस जनस्वराज पार्टी से सारे एजुकेटेड लोग जुड़ रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग जुड़ रहे हैं। यानी आने वाला भविष्य में क्या लगता है जनस्वराज में सब जितने भी होंगे नेता पढ़े लिखे होंगे? बिल्कुल ही विद्वान होगा, बिल्कुल विद्वान पढ़े लिखे, सभी IAS IPS रैंक के हैं, प्रोफेसर हैं, यहाँ तो सभी पढ़े लिखे हैं। और जो अभी हमारे प्रशांत किशोर जी जो पद यात्रा कर रहे हैं ये तो विश्व रिकॉर्ड है। आज तक कोई किसी ने पैदल पूरे स्टेट का, एक स्टेट का नहीं किया पैदल यात्रा, जो हमारे प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। ये सबसे शक्ति हैं। जो प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया, दिल्ली के केजरीवाल को बनाया, बिहार में लालू जी को, नीतीश कुमार को बनाया, मोदी जी को बनाया। आज उनकी सोच हुआ, जब हमारे बनाने से हमारी जनता नहीं सुधर रही, गरीबी दूर नहीं हो रही है, तो आज मैं खुद इस कमान को संभालूंगा और मैं बिहार से गरीबी को दूर करूंगा। और हमारे बिहारी जितने मजदूर बाहर में हैं वो हमारे बिहार में रहेंगे। मैं ऐसा प्लांट, ऐसा फैक्ट्री खोलवाऊंगा जो हमारे बिहारी वहीं काम करेंगे, अपनी पत्नी के साथ अपने माता पिता को भी सेवा करेंगे, अपने देश की सेवा करेंगे, बिहार में ही अपना काम करेंगे। जो बिहारी शब्द हट जाएगा। जो सन 74 की जो जयप्रकाश जी का आंदोलन, हम लोग उससे बच्चे थे, उस टाइम जो तूफान आ गया था जयप्रकाश जी के नाम पर, वही दूसरा ये तूफान प्रशांत किशोर जी के नाम पर आ गया बिहार में। ये बिल्कुल सत्य है कि 2025 में प्रशांत किशोर जी
एक बहुत शक्तिशाली बजरंगबली के रूप लेकर आएंगे और जनता उनको गद्दी देगा। और यहाँ से पूर्ण जनता का विश्वास है कि यहाँ से बिहारी नाम शब्द हटेगा, गरीबी दूर होगा और जो यहाँ की शिक्षा जो ख़त्म हो गई है उस शिक्षा को बहाल करेंगे। ये प्रशांत किशोर जी इस पंचायती राज को बहाल करेंगे और यहाँ मजबूती जनता की विकास होगी, हमारी पंचायत की विकास होगी और हमारा देश मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। अच्छा सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी का यही विज़न है कि बिहार से गरीबी दूर कराना, बिहार में फैक्ट्री का स्थापित करवाना ताकि यहाँ के लोग यहाँ ही काम करें। लेकिन इस तरह की बहुत सारे नेता लोग वादे करते हैं चुनाव से पहले। क्या लगता है कि ये जितने वादे कर रहे हैं उन पे खड़े उतर पाएंगे? कितना % ये सच है? नीरज जी, आपका ये बिल्कुल कहना सही है। जो भी आते हैं वो बड़ी बड़ी लंबी बात करके चले जाते हैं। लेकिन हम एक बात आपको बताते हैं, प्रशांत किशोर जी में दम खम है। वो ऐसी गलत शब्द का प्रयोग जो बोलते हैं वो करेंगे, ये पूर्ण विश्वास मेरा नहीं, अभी पूरे बिहार की 60% जनता की। और जो विद्वान से विद्वान है, IAS IPS जितने भी हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, ये सभी लोग उनको मान लिया कि नहीं, हमारे बिहार में ये जो बोलते हैं, जो बोल रहे हैं वो करेंगे। इसमें कहीं कोई राय नहीं है, दो राय का। कारण ये बनाते दूसरे जो बनाए हैं, दूसरे इनके बनाए हुए अभी कितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं। इसलिए ये सोच अपनी इनकी बिल्कुल इतनी मजबूत है कि बिल्कुल इसमें सच्चाई है। प्रशांत किशोर कोई गलत आदमी नहीं है, ना गलत शब्द बोलता है, जो बोलता है वो करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यानी इनके बोलने से यही लग रहा है कि अब जनस्वराज का एक नया पार्टी बनने जा रहा है या नया पार्टी बनाएंगे और चुनाव भी लड़ेंगे क्या 2025 में विधानसभा का? बिल्कुल फुल सीट। यहाँ पर जो 242 सीट जो है, 243 सीट जो है, 243 सीट पर जनस्वराज अपना कैंडिडेट खड़ा करने जा रहा। मैं आपको चैलेंज देता हूँ और बिल्कुल सत्य बात है। और सरकार बनेगी, हम आपको कह देते हैं, ये सरकार बननी तय है, बिल्कुल तय है। सरकार बनेगी, जनता ने पकड़ लिया। हम जाते हैं कि जनता देहात में जाते हैं किसी कार्यक्रम में, तो जो भी पदाधिकारी है जनस्वराज से, उससे ज़्यादा आगे जनता ही रहती है। यानी धरातल पर इसका असर दिख रहा है कि अब जनस्वराज के पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल पत्रकार महोदय, ये तो बिल्कुल आप भी घूमते होइएगा, आप देखिएगा धरातल पर बिल्कुल हर मोहल्ला, हर घर, हर पंचायत, हर वार्ड में इस बात की चर्चा का विषय है कि नहीं, माय का लाल है तो धरती पकड़, गरीबों का नेता, गरीबों का मसीहा है तो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर इस बिहार को उद्धार करेगा। जो अभी पूरे देश में बिहार जो पिछड़ा राज्य है, विशेष राज्य की दर्जा क्या मिल पाएगी? प्रशांत किशोर जी तो खुद अपने जब बनेंगे, बिहार के जब मालिक बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इनको विशेष राज्य तो होना ही होना है, दर्जा तो देंगे ही। उसके बाद अभी आपको कहते एक छोटे छोटे सारे, अभी जैसे बिहार में लीजिए, बहुत विभाग है जहाँ पर अभी जो कर्मचारी की इतना कमी है। आप साधारण आइए पंचायत में, एक सचिव, पंचायत एक सचिव है, उसके अंदर में 5 गो पंचायत है। समझिए वो क्या होगा पंचायत का काम, बताइए आप ही। यहाँ तो मैंने कर्मचारी पूर्ण नहीं रहा है, नहीं है, खाली रिक्त जगह है। अगर प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी तो वो रिक्त जगह लाख के लाख, उसमें सबसे पहले बेरोजगार लोग जाएंगे, पढ़े लिखे नवयुवक जाएंगे और यहाँ पर भारी मात्रा में फैक्ट्री खुलेगी, प्लांट बैठेगी, ताकि यहाँ के नवयुवक खुद यहाँ काम करेंगे। जो बिहारी दूसरे को बनाते हैं वो बिहारी खुद अपना बिहार को बनाएंगे। बिहार में पहले से बहुत सारे पार्टी मजबूत है कई सालों से, क्या उनको जनस्वराज किस तरीके से क्या दावेदारी पेश करके टक्कर दे सकती है? चलिए, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप कुछ दिन पहले भी जानते हो कि यहाँ पर लगभग 60-65 साल एक कांग्रेस ऐसी सरकार थी कि पूरे भारत में अपना जमाए हुए था, है कि नहीं? पूरे भारत में कांग्रेस ने जमाया हुआ। जब मोदी जी का हुआ, मोदी जी 2 सीट लाए थे पहले, और 2 सीट से आ गया इनको 300, 325 तक चले गए, है कि नहीं? तो वो कांग्रेस को तो खात्मा कर दिए मोदी जी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने। तो उसी तरह आज उससे बढ़ चढ़ के मान लीजिए हमारे प्रशांत किशोर क्षेत्रीय पार्टी हैं बिहार के, क्षेत्रीय पार्टी जो यहाँ पर जैसे कि राजद हुए, जदयू हुए, चिराग पासवान जी हुए, छोटे छोटे बहुत सारे पार्टी हैं। अभी सबसे विस्तार रूप है आपको राजद, लालू जी हैं, और एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं। दूसरी मान लीजिए ये तो राष्ट्रीय पार्टी हो गया बीजेपी।
तो ये दोनों अपने आपस में जो भी वादा किए हैं, वादा में खरा नहीं उतरे हैं। और हमको लगता है कि जो ये प्रशांत किशोर जी ये उभर कर आए हैं अभी जनता के बीच में, जनता की आत्मा में, एक एक जनता आप एक एक बच्चा से पूछ सकते हैं। इस तरह मोदी का नाम लोग एक एक बच्चा जानता था, आज प्रशांत किशोर जी का भी उसी तरह एक एक बच्चा लेता है। अच्छा, क्या जनता जदयू राजद बीजेपी से परेशान हो गई है जिसके वजह से अब उसको कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, सिर्फ जनस्वराज ही है? बिल्कुल सही बात है। सारे लोग ने अपना अपना वादा करके ठग ठग कर सब जनता भोले भाल होता है। इन जनता से उल्टा पुल्टा का सुन के आके अपना सरकार बना लेती, उसके बाद साफ भूल जाते हैं, शिकायत नहीं करते। लेकिन हम बताते हैं कि हमारे ही वर्तमान अभी जो संसद हैं, इससे पहले भी संसद महोदय थे, लेकिन उन्होंने हमारे जो विक्रमपुर पंचायत में उन्होंने 5 साल के दरमियान कहीं एक छिट्टा माटी देने का कार्य नहीं किया। अगर जनस्वराज पार्टी की सरकार बन जाती है तो पहला क्या उनका मुद्दा रहेगा, पहला क्या मोटो रहेगा, किस तरीके से वो काम शुरुआत करेंगे? प्रशांत किशोर जी का जब सरकार बनेगी, सबसे पहला उनका ये रहेगा जो भ्रष्टाचार व्याप्त है पूरे बिहार में। बिल्कुल हम कहते हैं आज आप जाइए, ब्लॉक स्तर से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, बिना माल दिए बिना पैसा दिए आपको एक भी काम नहीं हो सकता है। चाहे जहाँ भी जाइए, नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल कड़ी जुड़ा हुआ है सबके सब। और सभी भ्रष्टाचार से, उसी भ्रष्टाचार को प्रशांत किशोर जी सरकार बनेगी, सबसे पहला चोट रहेगा इसको ख़त्म करने का। उसके बाद विकास की गाड़ी दौड़ेगी, ऐसी दौड़ेगी उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। अदर स्टेट भी सोचेगा कि देखो बिहार में प्रशांत किशोर आते ये कैसी लहर विकास की हो गई है। एक एक नवयुवक को वर्क मिलेगा, काम मिलेगा, और किसी भी विभाग में एक भी सीट खाली नहीं रहेगा, रिक्त नहीं रहेगा, सभी वहाँ कर्मचारी से भरा रहेगा। जनता का काम होगा, सही ढंग से काम होगा। अब देखिए 28 तारीख को आपको पटना में बापू भवन में है, वहाँ पर है मीटिंग। आप देखिए वहाँ टर्न नहीं होगा, आदमी के पूरे बिहार से जा रहा है, 1 लाख से ऊपर लोग जुटेगा। आप देखिएगा ना कितना आदमी जुटेगा। तो क्या कहना चाहते हैं आप? जनस्वराज के मेंबर हैं, आप जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आम लोगों से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आम लोगों से मैसेज यह कहेंगे सारे जितने भी हमारे बिहार के हैं सभी एक बार जैसे सबको आशीर्वाद दिए, इस बार एक बार दीजिए प्रशांत किशोर जी का अपना आशीर्वाद दीजिए। अभी हमारे बीच बातचीत कर रहे थे जनस्वराज के बारे में। जनस्वराज के मेंबर भी है, चरिया बाजारपुर प्रखंड के विक्रमपुर पंचायत के रमेश सिंह जो मुखिया हैं यहाँ के, और ये बता रहे थे कि बिहार में अब नई लहर आ गई है, जो लहर है जनस्वराज पार्टी के, और 2 तारीख एक पार्टी भी बनने जा रही है जनस्वराज पार्टी का। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा 2025 में किसका पलड़ा भारी होने वाला है। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।